दोस्तों, ट्रेडिंग बाहर से देखने में बहुत आसान लगती है। चार्ट चलते हुए दिखते हैं, कैंडल्स ऊपर नीचे होती है और हमें लगता है कि बस सही बटन दबाना है और पैसा बन जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में लोग मार्केट से नहीं, खुद से हारते हैं। हर ट्रेडर यह मानता है कि उसकी गलती कोई और है। मार्केट गलत था, न्यूज गलत थी, टाइमिंग खराब थी। लेकिन बहुत कम लोग ये स्वीकार करते हैं कि असली दुश्मन उनकी सोच, भावनाएं, बिना रणनीति के फैसले और रिस्क को नजरअंदाज करने की आदत है। आज की ये बात किसी तकनीकी इंडिकेटर की नहीं है, किसी सीक्रेट फॉर्मूले की नहीं है। आज की बात है उस सच्चाई की जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अगर आपने कभी लालच में आकर बड़ा ट्रेड लिया है, अगर आपने कभी डर के कारण सही ट्रेड से भाग लिया है, अगर आपने कभी बिना प्लान के एंट्री की है या स्टॉप लॉस हटाया है, तो ये बात आपके लिए है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती एक नहीं होती, बल्कि वही आदतें होती है जो हमें सही लगती है लेकिन अंदर से हमें खोखला कर रही होती है। पहला, आत्मविश्वास और लालच में फंसना, एक गहन विश्लेषण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत के बारे में जो अक्सर इंसान की सफलता और असफलता के बीच का अंतर तय करती है। ये आदत है आत्मविश्वास और लालच में फंसना। ये दोनों ही बातें इंसान के जीवन में बहुत बारीक और खतरनाक तरीके से काम करती है। शुरुआत में ये हमें ऊर्जा और उत्साह देती है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे निर्णयों और व्यवहार को प्रभावित कर हमारी पूरी मेहनत और सपनों को बर्बाद कर सकती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आत्मविश्वास क्या है। आत्मविश्वास वो भावना है जो हमें खुद पर भरोसा करने की शक्ति देती है। ये हमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने, कठिन फैसले लेने और अपने सपनों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। सही मात्रा में आत्मविश्वास आपके जीवन में प्रेरणा, स्थिरता और साहस लाता है। लेकिन जब यही आत्मविश्वास अंधविश्वास या गर्व में बदल जाता है, तो ये नुकसान का कारण बन सकता है। लालच, दूसरी तरफ, वो अवसाद और खतरनाक शक्ति है जो हमें हमेशा और अधिक पाने और जल्दी पाने की चाह में फंसा देती है। लालच इंसान की सोच को संकीर्ण कर देता है। ये हमें बताता है कि हमारी सफलता अभी भी अधूरी है और हमें तुरंत और बड़े लाभ की तलाश करनी चाहिए। इस लालच में इंसान अक्सर तार्किक और विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता। अब सोचिए कि जब ये दोनों मिल जाएं, अत्यधिक आत्मविश्वास और लालच, तो परिणाम क्या होता है? ये इंसान को अंधा और असावधान बना देता है। वो खुद को अजेय समझने लगता है, अपनी ताकत से अधिक भरोसा करता है और असंभव को भी संभव समझने लगता है। ये स्थिति विशेष रूप से वित्तीय निर्णयों, व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए, ट्रेडिंग या निवेश की दुनिया में ये बहुत आम है। एक ट्रेडर जो शुरुआती सफलता प्राप्त करता है, उसे लगता है कि अब वो हमेशा जीत सकता है। उसके मन में आत्मविश्वास की लहरें होती है और धीरे धीरे लालच की भावना भी उसके दिमाग में घर कर जाती है। वो बड़ी राशि लगाता है बिना पूरी योजना और रिस्क मैनेजमेंट के। शुरुआत में शायद वो जीत भी जाता है, लेकिन बाजार कभी स्थिर नहीं रहता। एक छोटा उल्टा कदम, एक असावधान निर्णय और पूरी पूंजी खतरे में पड़ सकती है। इसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन में भी ये देखा गया है। जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता और कौशल पर अत्यधिक विश्वास करने लगता है, तो वो दूसरों की सलाह नहीं सुनता। उसे लगता है कि वो सही है और सभी गलत। यही आत्मविश्वास लालच के साथ मिलकर उसे जोखिमपूर्ण और हानिकारक फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है। परिवार, दोस्त और साथी अक्सर चेतावनी देते हैं, लेकिन वो सुनता नहीं और फिर परिणाम स्वरूप असफलता और मानसिक तनाव उसकी जिंदगी पर छा जाता है। आत्मविश्वास और लालच का ये मेल केवल आर्थिक या व्यवसायिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। ये मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर भी भारी प्रभाव डालता है। इंसान को लगता है कि उसे हमेशा बेहतर, बड़ा और तेजी से सफलता चाहिए। वो छोटी जीत को नहीं मानता और लगातार बड़े लक्ष्यों की ओर भागता रहता है।
इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर देता है, जैसे रिश्ते, स्वास्थ्य और आंतरिक संतोष। सवाल यह है कि हम इस स्थिति से कैसे बचें। सबसे पहले हमें सच्चे आत्मविश्वास और लालच के बीच का फर्क समझना होगा। सच्चा आत्मविश्वास वह है जो हमारी क्षमताओं को सही तरीके से आंकता है, हमें जोखिमों के प्रति सजग करता है और निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करता है। जबकि लालच वह है जो हमें असंयमित बनाता है, निर्णयों में जल्दबाजी और अंधविश्वास लाता है। दूसरी बात, हमें भावनाओं पर नियंत्रण सीखना होगा। लालच अक्सर तब बढ़ता है जब इंसान अपनी भावनाओं और इच्छाओं के अधीन हो जाता है। डर और लालच के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। डर इंसान को सजग करता है, जबकि लालच उसे अंधा कर देता है। इसलिए अपनी भावनाओं को पहचानना और उनका विश्लेषण करना सफलता की कुंजी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है योजना और अनुशासन। व्यक्ति को अपने लक्ष्य और सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित करनी चाहिए। वित्तीय निर्णय हो या व्यक्तिगत लक्ष्य, हर चीज के लिए एक ठोस योजना और रणनीति होनी चाहिए। योजना के बिना आत्मविश्वास और लालच सिर्फ भ्रम और नुकसान का कारण बनते हैं। दोस्तों, कहानी केवल ट्रेडिंग या व्यवसाय की नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास, अत्यधिक आत्मविश्वास और लालच का संयोजन इंसान को उसकी कमजोरियों से अनजान कर देता है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम हमेशा सही हैं और परिणाम स्वरूप हम गलतियां बार बार दोहराते हैं। एक और गहन तथ्य यह है कि समाज और मीडिया भी अक्सर लालच और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। तेजी से अमीर बनो, एक रात में सफलता जैसी कहानियां इंसान के मन में लालच की भावना पैदा करती हैं। वो सोचता है कि सफलता तुरंत मिल सकती है और इसी सोच में वह जोखिमपूर्ण निर्णय लेने लगता है। इसके अलावा अत्यधिक आत्मविश्वास और लालच का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब व्यक्ति लगातार बड़ी उम्मीदें और लक्ष्य बनाता है और उन्हें पाने में विफल रहता है, तो उसे निराशा, तनाव और चिंता होती है। ये मानसिक स्थिति फिर और जोखिमपूर्ण निर्णयों का कारण बनती है और इसी चक्र में वह फंस जाता है। अब सवाल उठता है कि हम इसका समाधान कैसे करें। समाधान केवल चेतना और व्यवहार में बदलाव से संभव है। इंसान को चाहिए कि वो नियमित आत्म मूल्यांकन करे। अपने निर्णयों, अपने लालच और आत्मविश्वास की सीमा का आकलन करना बेहद जरूरी है। ये हमें हमारी कमजोरियों और शक्तियों का सही ज्ञान देता है। साथ ही धैर्य और संतोष सीखना भी जरूरी है। छोटी जीत को स्वीकार करना और सफलता के लिए समय देना ही हमें लालच से बचा सकता है। याद रखें, वास्तविक सफलता केवल तेजी से और बड़े लाभ पाने में नहीं है। ये स्थिर, सतत और समझदारी से लिए गए निर्णयों में है। इसलिए आत्मविश्वास और लालच में फंसने से बचने का मूल मंत्र है संतुलन, जागरूकता और अनुशासन। जब हम अपनी क्षमताओं का सही आकलन करते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और सोच समझकर निर्णय लेते हैं, तो हम इस खतरनाक जाल से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आत्मविश्वास और लालच दो किनारे हैं। एक सही दिशा में ले जाए, दूसरा विनाश। सही दिशा का चयन करने के लिए हमें अपनी सोच, योजना और निर्णयों पर हमेशा सजग रहना होगा। यही जीवन की सच्ची सफलता और मानसिक शांति का रास्ता है। दूसरा, स्ट्रेटजी की कमी, सफलता और असफलता के बीच का अंतर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो अक्सर लोगों को उनके सपनों से दूर कर देती है, चाहे वो व्यापार हो, निवेश हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने की कोशिश हो। ये समस्या है स्ट्रेटजी की कमी। स्ट्रेटजी का मतलब है योजना, सोच समझकर निर्णय और सही दिशा में कदम उठाना। ये केवल व्यापार या निवेश तक सीमित नहीं है। ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्ट्रेटजी की कमी का मतलब है कि आप बिना योजना,
बिना सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। आप केवल अपने इमोशंस या परिस्थितियों के प्रभाव में फैसले ले रहे हैं, और यही वो कारण है जो आपको लगातार संघर्ष और असफलता की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति बिना स्ट्रेटजी के काम करता है तो वो असंयमित, अधीर और अक्सर भ्रमित रहता है। वो सिर्फ आज की छोटी जीत या तत्काल परिणामों के पीछे भागता है, बिना ये सोचे कि ये कदम लंबी अवधि में उसे कहां ले जाएगा। इसे समझने के लिए हम उदाहरण के तौर पर निवेश और ट्रेडिंग की दुनिया को ले सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ट्रेडर जो मार्केट में नया है। उसने सुना है कि किसी ने सिर्फ एक दिन में लाखों कमाए। उसका मन उत्साह से भर जाता है। वो बिना किसी रणनीति के, बिना रिसर्च के मार्केट में कूद पड़ता है। शुरुआत में शायद उसे कुछ छोटे लाभ मिलते हैं, लेकिन जब मार्केट अनिश्चित हो जाता है और उसका कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो वो बड़े नुकसान में फंस जाता है। यही स्थिति हमें बताती है कि स्ट्रेटजी की कमी केवल आर्थिक नुकसान तक ही सीमित नहीं है। ये मानसिक तनाव, आत्मविश्वास में कमी और जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव डालती है। स्ट्रेटजी की कमी का एक बड़ा कारण है ज्ञान और अनुभव का अभाव। जब व्यक्ति अपने निर्णयों को सिर्फ अनुमान या दूसरों की सलाह पर आधारित करता है तो वो अपने फैसलों की दिशा नहीं जान पाता। अनुभवहीन निर्णयों से छोटे नुकसान बड़े बन सकते हैं। इसके अलावा जब व्यक्ति लगातार बिना योजना के फैसले लेता है तो उसे ये महसूस होने लगता है कि जीवन या मार्केट अनिश्चित है। यही अनिश्चितता फिर और अधिक गलत निर्णयों की ओर ले जाती है। स्ट्रेटजी की कमी केवल व्यापार या निवेश में ही नहीं दिखाई देती, ये व्यक्तिगत जीवन में भी भारी प्रभाव डालती है। उदाहरण के तौर पर एक युवा छात्र जो अपनी पढ़ाई में सफल होना चाहता है, अगर उसके पास पढ़ाई की स्ट्रेटजी नहीं है तो वो बिना योजना के किताबों और विषयों के बीच भटकता रहेगा। वो सुबह से रात तक पढ़ाई करेगा, लेकिन सही दिशा में मेहनत न होने के कारण परिणाम निराशाजनक होंगे। यही स्थिति जीवन के अन्य पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास में भी देखने को मिलती है। स्ट्रेटजी की कमी का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब व्यक्ति लगातार बिना योजना के प्रयास करता है तो उसे लगने लगता है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। वो निराशा, हताशा और तनाव का अनुभव करता है। इसी कारण वो अपनी क्षमताओं पर भरोसा खो देता है और छोटी छोटी असफलताओं से भी बहुत प्रभावित होता है। दोस्तों, स्ट्रेटजी की कमी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये व्यक्ति को संघर्ष और गलती के चक्र में फंसा देती है। बिना स्ट्रेटजी के व्यक्ति हर निर्णय में गलती करने लगता है। वो तुरंत परिणाम की उम्मीद करता है और छोटी विफलताओं को लेकर निराश हो जाता है। यही निराशा उसे और जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है और ये चक्र लगातार चलता रहता है। स्ट्रेटजी की कमी से बचने का पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं जानता, वो सही दिशा में कदम नहीं उठा सकता। लक्ष्य स्पष्ट होने पर ही हम सही योजना बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ट्रेडिंग में सफलता पाना चाहता है तो उसे ये जानना चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या है। छोटी अवधि के लाभ, लंबी अवधि की निवेश सुरक्षा या मानसिक स्थिरता। लक्ष्य स्पष्ट होने पर ही सही स्ट्रेटजी बन सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है जानकारी और रिसर्च। बिना जानकारी के कोई भी निर्णय अधूरा और जोखिमपूर्ण होता है। मार्केट, प्रतियोगिता या जीवन की परिस्थितियों का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। स्ट्रेटजी का अर्थ केवल योजना बनाना नहीं है, बल्कि उसके लिए सही डेटा और अनुभव का इस्तेमाल करना भी है। तीसरा कदम है अनुशासन और समय प्रबंधन। स्ट्रेटजी तब तक काम नहीं करेगी जब तक हम इसे अनुशासन के साथ लागू नहीं करेंगे। केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं है, उसका पालन करना और समयबद्ध तरीके से कार्य करना भी उतना ही जरूरी है। ये मानसिक स्थिरता, फोकस और निरंतरता लाता है। चौथा और अंतिम कदम है सीखने और सुधारने की मानसिकता। स्ट्रेटजी कभी भी अंतिम और स्थिर नहीं होती। परिस्थितियां बदलती है, मार्केट बदलता है और जीवन बदलता है। इसी कारण स्ट्रेटजी को लगातार मूल्यांकन और सुधार की आवश्यकता होती है।
अनुभव से सीखना, गलतियों से सीखना और लगातार सुधार करना ही व्यक्ति को असली सफलता दिलाता है। दोस्तों, स्ट्रेटजी की कमी केवल तकनीकी या योजना की समस्या नहीं है। ये सोच, मानसिकता और निर्णय लेने की क्षमता की कमजोरी है। ये हमें ये सिखाती है कि केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। मेहनत सही दिशा में और योजना के साथ करनी चाहिए। याद रखिए, जीवन में सफलता उन लोगों को मिलती है जिन्होंने स्ट्रेटजी और योजना के महत्व को समझा, जिन्होंने बिना योजना के कदम नहीं उठाए और जिन्होंने लगातार सीखने, सुधारने और अनुशासित रहने का रास्ता अपनाया। इसलिए अगर आप अपने जीवन, करियर या व्यापार में असली सफलता चाहते हैं तो पहले स्ट्रेटजी बनाइए, उसे समझिए और अनुशासन के साथ लागू कीजिए। ये केवल सफलता का रास्ता नहीं है, ये मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और लंबे समय तक स्थायी सफलता की कुंजी भी है। तीसरा, भावनाओं के अनुसार ट्रेड करना, एक गहन विश्लेषण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग की एक ऐसी आदत के बारे में जो ज्यादातर नए और अनुभवी ट्रेडर्स दोनों को परेशान करती है। ये आदत है भावनाओं के अनुसार ट्रेड करना। ये केवल एक तकनीकी गलती नहीं है, ये मानसिकता की गहरी कमजोरी है। यही वजह है कि कई लोग सालों मेहनत करने के बाद भी स्थायी सफलता हासिल नहीं कर पाते। ट्रेडिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां निर्णय तीव्र, प्रभावशाली और निरंतर बदलते मार्केट के दबाव में लिए जाते हैं। जब आप अपने निर्णयों को भावनाओं पर आधारित करते हैं तो आप सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव के बजाय अपनी भावनाओं के प्रभाव में काम कर रहे होते हैं। यह स्थिति बेहद खतरनाक है। भावनाओं के अनुसार ट्रेड करना आमतौर पर दो प्रमुख भावनाओं से प्रेरित होता है, भय और लालच। भय वो भावना है जो इंसान को जोखिम से बचाने के लिए होती है। ये हमें चेतावनी देती है, सतर्क करती है, लेकिन जब ये अत्यधिक हो जाती है तो ये हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर देती है। ट्रेडिंग में अत्यधिक भय का मतलब है अवसर को खोने का डर, नुकसान का डर और ये सोच कि हर कदम पर मार्केट आपके खिलाफ जाएगा। डर के प्रभाव में लिए गए निर्णय अक्सर जल्दबाजी, अति सावधानी या पैनिक सेलिंग में बदल जाते हैं। दूसरी भावना है लालच। लालच इंसान को अधिक लाभ की ओर प्रेरित करता है। ये सोचता है कि अगर अभी इस ट्रेड को न लिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। यही लालच बहुत से ट्रेडर्स को जोखिमपूर्ण स्थिति में डाल देता है। बिना योजना और रिस्क मैनेजमेंट के बड़ी पोजीशन लेना, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना केवल लालच का परिणाम होता है। अब सोचिए, जब ये दोनों भावनाएं, डर और लालच, आपके निर्णयों पर हावी हो जाए तो परिणाम क्या होता है? सबसे पहला परिणाम होता है अनियमित और असंगत ट्रेडिंग। बिना किसी योजना और रणनीति के निर्णय लेने वाले ट्रेडर लगातार छोटे लाभ और बड़े नुकसान का चक्र अनुभव करते हैं। वे बाजार की चाल से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। बहुत से ट्रेडर्स शुरुआती सफलता के बाद ये महसूस करते हैं कि वे मार्केट को समझने लगे हैं, लेकिन यही शुरुआती सफलता उनके लिए सबसे खतरनाक मोड़ बन सकती है। आत्मविश्वास और लालच का मिश्रण उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अब मैं हमेशा जीत सकता हूं, और इसी सोच में वे भावनाओं के अनुसार निर्णय लेते हैं। यही स्थिति उन्हें बड़े नुकसान और मानसिक तनाव की ओर ले जाती है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भावनाओं के अनुसार ट्रेड करना मानसिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। जब आप अपनी भावनाओं के अधीन होते हैं तो हर नुकसान और हर जीत आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है। आप आत्मविश्वास खो देते हैं, असफलताओं से डरते हैं और छोटे लाभ से अधिक उत्साहित हो जाते हैं। यही मानसिक अस्थिरता आपके ट्रेडिंग निर्णयों को और भी जोखिमपूर्ण बनाती है। भावनाओं के अनुसार ट्रेड करने का एक और प्रभाव है लर्निंग और सुधार की कमी। जब आप सिर्फ अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं तो आप मार्केट के पैटर्न और अपने अनुभव से सीख नहीं पाते। आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। ये चक्र धीरे धीरे आपके मानसिक और वित्तीय संसाधनों को कमजोर कर देता है। दोस्तों, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं।
कल्पना कीजिए एक ट्रेडर राहुल, जो शुरुआती सफलताओं के बाद सोचता है कि अब वो मार्केट को पूरी तरह समझ गया है। अचानक मार्केट में उतार चढ़ाव आता है। राहुल डर के कारण जल्दबाजी में अपना पोर्टफोलियो बेच देता है और फिर लालच के कारण बिना सोचे समझे बड़ी पोजीशन ले लेता है। शुरुआत में वो छोटे लाभ देखता है, लेकिन जल्द ही बड़े नुकसान का सामना करता है। यही कहानी लाखों ट्रेडर्स की है। तो सवाल ये उठता है, इस स्थिति से कैसे बचा जाए? सबसे पहला कदम है भावनाओं की पहचान और नियंत्रण। ट्रेडिंग में हर निर्णय के पहले अपने डर और लालच को पहचानना जरूरी है। क्या आप किसी ट्रेड को डर के कारण कर रहे हैं या लालच के कारण? जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप अपने निर्णयों को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा कदम है अनुशासन और योजना का पालन। किसी भी ट्रेड को करने से पहले एक स्पष्ट योजना बनाएं। इसमें लक्ष्य, जोखिम, स्टॉप लॉस और समय सीमा शामिल हो। योजना आपके निर्णयों को भावनाओं से स्वतंत्र बनाती है। यह आपको मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तीसरा कदम है माइंडफुलनेस और मानसिक तैयारी। ट्रेडिंग में सफल होने वाले लोग अक्सर मानसिक रूप से मजबूत और सजग रहते हैं। वे अपने निर्णयों को भावनाओं पर आधारित नहीं होने देते। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन और मानसिक अनुशासन बहुत प्रभावी साधन है। चौथा कदम है छोटे लाभ और नुकसान को स्वीकार करना। भावनाओं के अनुसार ट्रेड करने वाले लोग अक्सर छोटी जीत और छोटी हार पर अत्यधिक प्रतिक्रिया देते हैं। ये मानसिक अस्थिरता को बढ़ाता है। सही ट्रेडर्स छोटे लाभ और छोटे नुकसान को सामान्य मानते हैं और योजना के अनुसार आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भावनाओं के अनुसार ट्रेड करना केवल ट्रेडिंग में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। जब हम अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो हम अक्सर लंबी अवधि के परिणामों की अनदेखी करते हैं। हम तुरंत लाभ, पहचान या संतोष की खोज में अंधे हो जाते हैं। यही मानसिकता व्यापार, निवेश और व्यक्तिगत जीवन में असफलता का मुख्य कारण बनती है। याद रखिए, सफल ट्रेडर्स वही होते हैं जो भावनाओं के प्रभाव से स्वतंत्र होकर निर्णय लेते हैं। जो लोग मार्केट की परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, अपने जोखिम को समझते हैं और अनुशासित तरीके से योजना का पालन करते हैं। यही मानसिक शक्ति, अनुशासन और भावनाओं पर नियंत्रण आपको स्थायी सफलता दिलाते हैं। दोस्तों, भावनाओं के अनुसार ट्रेड करना केवल एक आदत नहीं है, बल्कि ये संज्ञा, मानसिक स्थिरता और योजना की कमी का परिणाम है। इसे ठीक करने के लिए हमें अपने डर और लालच को पहचानना होगा, योजना और अनुशासन का पालन करना होगा और मानसिक प्रशिक्षण द्वारा अपने निर्णयों को नियंत्रित करना होगा। इस प्रक्रिया में समय लगेगा, अनुभव आएगा और आपकी मानसिक शक्ति मजबूत होगी। लेकिन अंततः यह आपको केवल ट्रेडिंग में ही नहीं, बल्कि जीवन में भी स्थायी सफलता और मानसिक शांति दिलाएगी। और चौथा, रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी, सफलता और विनाश के बीच की खाई। दोस्तों, आज हम एक ऐसी आदत और भूल की बात करेंगे जो केवल नए ट्रेडर्स को ही नहीं, बल्कि अनुभवी निवेशकों को भी अक्सर मुश्किल में डाल देती है। यह है रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी। ट्रेडिंग और निवेश का मूल मंत्र केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि इसमें सबसे बड़ी ताकत है जोखिम को समझना और नियंत्रित करना। रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम का प्रबंधन वो नींव है जिस पर स्थायी सफलता खड़ी होती है। जब कोई इस नींव को नजरअंदाज कर देता है, तो उसकी सारी मेहनत, ज्ञान और अनुभव एक क्षण में खत्म हो सकता है। हम अक्सर देखते हैं कि नए ट्रेडर्स या निवेशक बड़ी पोजीशन लेते हैं, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं और सोचते हैं कि शॉर्टकट में ही सफलता है। शुरुआत में शायद उन्हें कुछ सफलता मिलती है, लेकिन जब मार्केट उल्टा चलता है तो नुकसान अचानक बढ़ जाता है। यही रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये मन और मानसिकता पर भी प्रभाव डालती है। जब इंसान बिना योजना और नियंत्रण के बड़े निवेश करता है, तो हर उतार चढ़ाव उसके लिए तनाव
और चिंता का कारण बनता है। नुकसान होने पर भय बढ़ता है और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय और भी बड़े नुकसान की ओर ले जाते हैं। यही स्थिति बार बार दोहराई जाती है। सभी सफल ट्रेडर्स और निवेशक यही बात कहते हैं। मार्केट में सफलता केवल लाभ कमाने में नहीं, बल्कि जोखिम को नियंत्रित करने में है। जोखिम को समझना और उसे प्रबंधित करना आपकी मानसिक शांति और स्थायी सफलता का सबसे बड़ा साधन है। कल्पना कीजिए, दो दोस्त अमित और रोहित मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करते हैं। अमित रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करता है। वो बड़ी पोजीशन लेता है, बिना स्टॉप लॉस के निवेश करता है और सोचता है कि उसे जल्द लाभ मिलेगा। रोहित इसके विपरीत हर ट्रेड के लिए रिस्क तय करता है, स्टॉप लॉस सेट करता है और योजना के अनुसार चलता है। शुरू में अमित को अधिक लाभ मिलता है और वो खुश होता है, लेकिन जब मार्केट अनिश्चित हो जाता है तो अमित का पोर्टफोलियो बड़ा नुकसान उठाता है। वहीं रोहित अपने तय रिस्क के अनुसार धीरे धीरे लाभ कमाता है और स्थिरता बनाए रखता है। ये कहानी ये स्पष्ट करती है कि रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी असफलता की सबसे बड़ी वजह है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट केवल बड़े निवेशकों के लिए जरूरी है। ये एक गलत धारणा है। छोटे निवेश, छोटे व्यापारिक फैसले या व्यक्तिगत वित्तीय निर्णय, सभी में जोखिम प्रबंधन उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम हर निर्णय में रिस्क को समझते हैं और नियंत्रित करते हैं, तो हम भावनाओं और लालच से स्वतंत्र होकर सोच समझकर कदम उठाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी का दूसरा पहलू है ज्ञान और अनुभव की कमी। जब कोई ट्रेडर या निवेशक अनुभवहीन होता है तो वो जोखिम का सही आकलन नहीं कर पाता। वो सोचता है कि मैं हमेशा जीत सकता हूं या ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इसी सोच में वो बड़ी राशि लगाता है और अपने संसाधनों को खतरे में डाल देता है। भावनाओं का प्रभाव भी रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी को बढ़ाता है। डर और लालच के बीच फंसने वाले लोग अक्सर योजना और नियंत्रण को नजरअंदाज कर देते हैं। वे तुरंत लाभ पाने के लिए रिस्क बढ़ा देते हैं या नुकसान होने पर जल्दबाजी में पोर्टफोलियो बेच देते हैं। यही मानसिक अस्थिरता उन्हें निरंतर असफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट केवल नुकसान को रोकने का उपाय नहीं है। यह आपकी मानसिक शांति, निर्णय लेने की क्षमता और स्थायी सफलता का आधार है। जब हम अपने रिस्क को नियंत्रित करते हैं तो हम मार्केट की अनिश्चितताओं के बावजूद शांत रहते हैं। हम बड़े नुकसान से बचते हैं और छोटे नुकसान को सीखने का अवसर मानते हैं। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है सही संतुलन बनाए रखना। कोई भी निवेश, कोई भी ट्रेड हमेशा जोखिम के साथ आता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम कितना जोखिम उठा सकते हैं और उसके अनुसार योजना बनाते हैं। यह संतुलन केवल तकनीकी ज्ञान से नहीं आता, बल्कि मानसिक अनुशासन और आत्म जागरूकता से आता है। रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी का एक और परिणाम है अनुशासन और योजना की कमी। जब कोई व्यक्ति जोखिम को नजरअंदाज करता है तो उसका निर्णय अधूरा और जल्दबाजी वाला होता है। वो मार्केट के उतार चढ़ाव, परिस्थितियों या अपने इमोशंस के अनुसार कदम उठाता है। ये स्थिति धीरे धीरे उसे मानसिक और वित्तीय रूप से कमजोर कर देती है। सफल ट्रेडर्स और निवेशक इस बात को समझते हैं। वे हर निर्णय के लिए रिस्क निर्धारित करते हैं। वे स्टॉप लॉस सेट करते हैं, पोर्टफोलियो का संतुलन बनाए रखते हैं और भावनाओं के प्रभाव से अपने निर्णयों को स्वतंत्र रखते हैं। यही अनुशासन उन्हें स्थायी सफलता और मानसिक संतुलन देता है। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी केवल व्यापार या निवेश तक ही सीमित नहीं है। ये जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलती है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या व्यक्तिगत विकास। जोखिम को समझना और नियंत्रित करना बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम बिना योजना और रिस्क प्रबंधन के फैसले लेते हैं तो हम अक्सर अपनी क्षमताओं और संसाधनों को खतरे में डाल देते हैं। इसलिए अगर आप सच में स्थायी सफलता चाहते हैं तो पहला कदम है रिस्क को पहचानना। हर निर्णय, हर निवेश और हर ट्रेड के लिए यह निर्धारित करें कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। दूसरा कदम है अनुशासन बनाए रखना। योजना बनाएं, स्टॉप लॉस और नियंत्रण स्थापित करें।
और योजना के अनुसार कदम उठाएं। तीसरा कदम है भावनाओं पर नियंत्रण। डर और लालच को अपने निर्णयों पर हावी न होने दें। चौथा कदम है सतत सीखना और सुधारना। मार्केट बदलती रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती है। अपने रिस्क मैनेजमेंट को लगातार मूल्यांकन और सुधारते रहें। याद रखिए, रिस्क मैनेजमेंट केवल नुकसान को रोकने का उपाय नहीं है, यह आपकी स्थायी सफलता, मानसिक शांति और जीवन की गुणवत्ता का सबसे बड़ा आधार है। जो लोग इसे नजरअंदाज करते हैं वे बार बार असफलताओं का सामना करते हैं। जो लोग इसे अपनाते हैं वे मार्केट की अनिश्चितताओं में भी स्थिर रहते हैं और निरंतर प्रगति करते हैं। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी किसी भी ट्रेडर, निवेशक या व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी गलती है। ये वो चूक है जो शुरू में दिखाई नहीं देती, लेकिन समय के साथ आपकी मेहनत, संसाधनों और मानसिक शांति को खतरे में डाल देती है। इसलिए इसे हल्के में न लें। इसे समझें, अपनाएं और लगातार सुधारते रहें। यही स्थायी सफलता और मानसिक संतुलन का रास्ता है। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है और नहीं, ये किस्मत का खेल है। ये एक मानसिक खेल है जहां जीत उसी की होती है जो खुद पर काबू पा लेता है। मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने फैसले, अपनी भावनाएं, अपनी रणनीति और अपना रिस्क जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए, एक गलत ट्रेड आपको खत्म नहीं करता, लेकिन वही गलती बार बार दोहराना आपको जरूर खत्म कर देता है। सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो हर दिन कमाता है, बल्कि वो होता है जो हर दिन बचा रहता है, जो लालच में नहीं बहता, जो डर में नहीं टूटता, जो प्लान के बाहर नहीं जाता और जो रिस्क को सम्मान देता है। अगर आप सच में ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले चार्ट नहीं, खुद को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी सबसे बड़ी गलती को पहचान लेंगे, उसी दिन से आपकी असली ट्रेडिंग शुरू होगी।